आईजीएमसी से यूरोलॉजी ओपीडी 22 जुलाई को अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में शिफ्ट हो रहा है। शहर से चमियाना की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। अस्पताल में अगले सप्ताह से ये सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई है। मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान आईजीएमसी के एमएस राहुल राव और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर वीर शर्मा ने इसकी घोषणा की। ऐसे में विभाग के शिफ्ट होने के बाद मरीजों की आईजीएमसी नहीं आना पड़ेगा। यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी अभी तक आईजीएमसी में चलती थी। हफ्ते में 3 दिन यूरोलॉजी विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सक गुर्दे, मूत्रपथ, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के विकार से पीड़ित मरीजों का उपचार करते थे, लेकिन अब ये चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बन गया है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ओपीडी को चमियाना शिफ्ट करने की तैयारियों में जुट गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि आईजीएमसी में भी मरीजों को उपचार की सुविधा मिलेगी। हफ्ते में 3 दिन लगेगी ओपीडी। अस्पताल प्रशासन ने फैसला लिया है कि जब तक चमियाना अस्पताल के लिए यातायात की पूरी व्यवस्था शुरू नहीं हो जाती, तब तक चमियाना में सोमवार, बुधवार, वीरवार को रोजाना ओपीडी लगाई जाएगी। वहीं यदि कभी चिकित्सक उपस्थित ना हो तो एक ओपीडी शुक्रवार को अतिरिक्त लगाई जाएगी, ताकि मरीजों को उपचार के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। आपके साथ एक और फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराऊंगा डॉक्टर ब्रिज, हमारे रियोन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अब ये प्रिंसिपल हैं एम्स चमियाना, जो हमारा अपना अटल इंस्टीट्यूट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ में अभी इन्होंने सर ने कोई हाल फिलहाल ही इन्होंने ज्वाइन किया है एज प्रिंसिपल। वी वेलकम यू सर। और साथ में मेरे डॉक्टर कंपोज रैना जी सर, जो एचओडी यूरोलॉजी हैं, एंड आप सभी वाकिफ़ हैं सर से, हमारे दोनों फैकल्टी सीनियर फैकल्टी मेंबर से। अब सर तो दे आर पार्ट ऑफ आईजीएमसी बट इंडिपेंडेंटली दे आर इन अपना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना। ब्लॉक हैं जैसे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, सीटीबीएस, ये डिपार्टमेंट जो है उधर जाने हैं हमारे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में। तो न्यूरोलॉजी तो ऑलरेडी हमारा ओपीडी वहाँ से काफ़ी टाइम में उसमें चल रही है। तो जैसे अभी बिल्डिंग कंप्लीट है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी आ चुके हैं काफ़ी हद तक, और हमारा पूरा जो प्रिंसिपल ऑफिसर, एमएस ऑफिस का स्टाफ है, वो भी वहाँ पे हुआ है काफ़ी हद तक। तो हमें आस्ते आस्ते जो है, जब मशीनरी आ चुकी है और वहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इन फेज्ड मैनर जो हमें यहाँ से मूव करना है कि जो मतलब वहाँ सुपर ब्लॉक में। तो इसी कड़ी में जो है न्यूरोलॉजी की ओपीडी वहाँ लग रही है, एंडोक्राइनोलॉजी की ओपीडी वहाँ लग रही है, और जो है प्लास्टिक सर्जरी की ओपीडी वहाँ लग रही है। उसके बाद जो है अभी यूरोलॉजी वालों ने यहाँ पे ओपीडी अपनी बंद करके जो है अपनी ओपीडी और शुरू कर दी है। तो यहाँ पे कुछ जो सुविधा, मरीज सुविधाएँ और जो ऑपरेशन सुविधाएँ यहाँ कंटिन्यू रहेगी कुछ समय तक, फिर फेज्ड मैनर में ये भी वहाँ चली जाएंगी। और जब तक हमारी गैस्ट्रोलॉजी का संबंध है, हमने भी हमारी ओपीडी शुरू की है वहाँ पे गैस्ट्रोलॉजी की, और शुक्रवार को ओपीडी हुआ करेगी। और किसी व्यक्ति को अगर एंडोस्कोपी की आवश्यकता हो, तो क्योंकि हमारे भी एंडोस्कोप वहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, एंडोस्कोप, कोलोनोस्कोप, तो हम उन प्रोसीजरों को भी वहीं पे करने की मतलब कोशिश करेंगे। तो अभी तक उसमें कुछ जैसे स्पेशली ब्लॉक में कुछ जो मेन प्रॉब्लम है वो स्टाफ की है, ट्रेन स्टाफ की है, जैसे नर्सिस की है, ओटीए की है, और दूसरे जो और स्टाफ है उसकी जो है। तो इस सारी चीज़ों को मैंने फेज्ड मैनर में इसको सॉल्व किया जाएगा, और जल्दी से जल्दी जैसे भी होगा हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। और जैसे हमारी पहले ओपीडी चलती थी यहाँ पे सोमवार, वीरवार और बुधवार को, वो कुछ टाइम तक यहाँ चलती रहेगी। जैसे ही हमारा वहाँ पे पूरी तरह से रोड बन जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, तो इसको भी हम अपने फेज्ड मैनर जो है इसको हम यहाँ से बंद करके फिर चमियाना में ही ले जाएंगे अपने ओपीडी के भी, और सारे जितने प्रोसीजर भी हमारे होंगे हम उसको चमियाना में ही करेंगे, क्योंकि एंडोस्कोप और कोलोनोस्कोप हमारे वहाँ आ चुके हैं। तो ओपीडी जो हमारी यहाँ पे ओपीडी होती थी सोमवार को, वीरवार को और बुधवार को, वो एज सच ही चलेगी टिल फर्दर ऑर्डर। और शुक्रवार को एक हमने एडिशनल ओपीडी वहाँ पे शुरू की है, जो उधर चमियाना में है। वो इस यहाँ के अलग ओपीडी शुरू की है, इन दिनों के अलग है। सर, जब ये फंक्शनल कब तक हो पाएगा हॉस्पिटल, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है, कब तक? और आपने कहा स्टाफ की तो दिक्कत है ही है, तो विशेषज्ञों की भी दिक्कत होगी, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो रहा है और लगातार प्रतिबल पलायन हो रहा है। तो ये इस समस्या से, चुनौती से कैसे निकलेंगे, क्योंकि वो तो शुरुआत है।
नहीं, हमारे पास जहाँ तक जो डॉक्टर्स की कमी वो जो है, जो स्पेशलिस्ट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें स्पेशली कमी नहीं है, परंतु सपोर्टिंग स्टाफ की ज़्यादा कमी है। और ब्रेन ट्रेन में हमारे किसी भी डॉक्टर ने हमारे यहाँ से किसी ने छोड़ा नहीं है। यहाँ से कुछ एक लोग एम्स में पहले गए हुए हैं, पर उसके बाद हमारे किसी भी डिपार्टमेंट यहाँ से किसी व्यक्ति ने नहीं छोड़ा है। सर, जब वहाँ पे पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा, यहाँ बंद की जाएगी, क्योंकि वो डेडिकेटेड स्पेशलिटी ब्लॉक वहाँ है। यहाँ पे जो रहेगा मेडिसिन, सर्जरी और तो जो स्पेशलिटी ब्लॉक है वो यहाँ रहेगा जी। जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है वो वहाँ जाएंगे। सर, आपने कहा स्टाफ की कमी है, इसके अलावा जो एडवांस सुविधाओं की हम बात करते हैं तो क्या वो भी हमारे पास चुनौतियां हैं या फिर कंप्लीट है सारी चीज़ें? जितनी मशीनरी लगभग हमारे पास यहाँ है वहाँ भी उतनी लगभग है, और इससे थोड़ी एडवांस दी है, इससे कम एडवांस नहीं है।